दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे सूचना तकनीकी। आपके सिलेबस में 5 नंबर के पाँच क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, बिट का फुल फॉर्म क्या है। बिट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, और ऑप्शन है बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म या फिर बाइनरी टास्क। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, BLE यहाँ पे होगा VLE, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। VLE इसका फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लोडेड इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट या फिर वैल्यू लोडेड इन्वायरमेंट। दूसरा प्रश्न आपके सामने, आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए, तो यहाँ पे उत्तर जाएगा वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, आईसीटी का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे आईसीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, और ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, स्पैम क्या होता है। अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या फिर उपरोक्त सभी। स्पैम होता है आपका अवांछित संदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम या फिर रोम। तो प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रोम को, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। अब देखते हैं कुछ हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं। चेक करिएगा कि आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस, उसमें आप कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर कार्य हेतु द्विधारी पद्धति का प्रयोग किया। हार्वर्ड, आइकन, J. एकर्ट, डॉक्टर वैन न्यूमैन या फिर जोसे मैरी जैकार्ड। तो द्विधारी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर वैन न्यूमैन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डोमेन कौन सा होता है। तो जब आप शैक्षणिक संस्थानों की कोई वेबसाइट ओपन आपको करना होता है तो आपने देखा होगा लास्ट में क्या होता है, www.nic.com, www.ctet.nic.com ऐसे करके होता है ना, ctet. तो लास्ट में क्या होता है, .com होता है यहाँ पे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, बेसिक, C++, प्रोलॉग या फिर LISP। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे LISP। LISP का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। और ये जो है जॉन MC कार्थी ने 1958 में ये लैंग्वेज की बात करी थी सबसे पहले। विश्व में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ओपन एजुकेशनल रिसोर्स शब्द का प्रतिपादन किया, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, तो यूनेस्को के द्वारा ये सबसे पहले घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, CPU का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर होगा यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर या फिर असेंबलर। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकें, छू सकें। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो उत्तर जाएगा वो जाएगा असेंबलर के साथ, क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, वैज्ञानिक उद्देश्यों को हल करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, लोगो, स्नोबॉल, फॉर्ट्रॉन, C#। उत्तर होगा यहाँ पे फॉर्ट्रॉन। ठीक है, वैज्ञानिक उद्देश्यों को हल करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, फॉर्ट्रॉन। अगला देखिएगा, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, मेन फ्रेम, ऑब्जेक्ट नेटवर्क या फिर सोर्स। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सोर्स कहते हैं मेन प्रोग्राम को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 9 आंसर करिएगा, मॉनिटर द्वारा, CPU द्वारा, रैम द्वारा या फिर माउस द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 9, माउस द्वारा नहीं होता है। माउस का तो आप प्रयोग करते हैं, माध्यम है, लेकिन मेन रोल जो है वो किसका है, सीपीयू का है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है, अटैचमेंट, स्प्रेडशीट, शेयर वेयर या फिर रिकॉर्ड। अभी ईमेल आपने किया होगा तो नीचे लिख करके आता है अटैच अ फाइल, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं अटैचमेंट। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का अंग नहीं है, मदरबोर्ड, माउस, मेमोरी स्लॉट, लैन कार्ड। तो माउस जो है ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है, बाकी मदरबोर्ड, मेमोरी स्लॉट, लैन कार्ड ये होते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 12, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचना ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है। प्रश्न संख्या 12, सिस्टम, डेटाबेस, कंट्रोल या फिर पेन ड्राइव। एक यूनिट कह रहा है तो ये कार्य कौन करता है, उत्तर होगा यहाँ पे डेटाबेस के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। कौन सा यहाँ पे सम्मिलित है सही तरीके से, फर्मवेयर, फ्रीवेयर, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्मवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन जो है उसको फर्मवेयर कहा जाता है। फ्रीवेयर क्या होता है, जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका उत्तर जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट मैसेंजर का उदाहरण है, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या फिर ब्लॉग। तुरंत जिसमें आप बातचीत कर पाते हैं वो है यहाँ पे व्हाट्सएप, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फेसबुक पे आप फेसबुक मैसेंजर से बातचीत कर पाते हैं, ना कि फेसबुक से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर फिलहाल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, इंस्टेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स या फिर ये सभी। 15वां प्रश्न आंसर होगा ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव, प्लॉट, एएलयू। एलयू का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, ये इसका उत्तर होगा या नहीं होगा वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप एएलयू का फुल फॉर्म नोट करिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर होगा यहाँ पे पेन ड्राइव, इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। जटिल बीजगणितीय सूत्रों को हल करने वाली लैंग्वेज कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17, वो होती है आपकी ALGOL। अलगोल को हम फुल फॉर्म के रूप में कहते हैं इसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रखे डेटा के लिए हानिकारक है, वायरस, वर्म, ट्रांजस, हॉर्स या फिर ये सभी। ये सभी जो है कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, वायरस और वर्म, ट्रांजन, हॉर्स ये सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती, हैकिंग, फिशिंग, स्पैम, वायरस। इसको हैकिंग कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है, प्रोसेस प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन ये सभी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सारे ही कार्य हैं, डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज कब की थी। अब आपको यहाँ से भी पता चल गया कि WWW की खोज किसने की, टिम बर्नर्स-ली ने। कब की, तो 1989 में, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में किसके द्वारा बदला जाता है, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, मॉडेम, डेटाबेस। मॉडेम के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, मेमोरी किसको कहते हैं, रोम, रैम, एप्रोम या फिर एरम। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे तो रैम होगा। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑडियो फाइल, चित्र एवं वेब पेज जैसे डिजिटल संसाधनों को किस साधन द्वारा संकलन कर अपनी प्रस्तुति को आकर्षक बनाया जा सकता है। तो आकर्षक बनाने के लिए वो होता है आपका पावर पॉइंट, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
अब बताइएगा 25 में कितने आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले पेपर्स का यहाँ पे हमने आपको सॉल्यूशन करा ही दिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ना ही बहुत ज़्यादा आसान ना ही बहुत ज़्यादा टफ, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में, शॉर्ट कीज़ के बारे में, उनके फुल फॉर्म के बारे में, कौन से पार्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, किसे हार्डवेयर कहते हैं, कुछ जो उपकरण होते हैं जैसे माउस हो गया है ना, माउस, कंप्यूटर, इसके जो पार्ट होते हैं उसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई, ये बेसिक जानकारी आपको पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।